हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने साइंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों को टिक किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं साइंस के ही एमसीक्यू क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, कह रहा है गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। जो गाय का दूध होता है वो किसके कारण पीलापन आखिर हो जाता है। तो उसमें आपका कैरोटीन रहता है। कैरोटीन कैरोटीन से ही जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला पीला दिखता है। अब आगे देखिए, HIV रोग की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? लूक मांटेनियर ने की थी। लूक मांटेनियर ने। उसके बाद पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पोटोमीटर। कौन सा हो जाएगा? पोटोमीटर। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन, ठीक है। आगे बात करते हैं, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो कोल्फ ने किया था। किसने? कोल्फ ने किया था। अगला है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देता है। गुणसूत्र। आगे है कि जार्विक 7 क्या है। तो एक प्रकार का वो सिंथेटिक हार्ट है, यानी कृत्रिम हार्ट, ठीक है ना। कृत्रिम हार्ट है वो जार्विक 7, ठीक है। इसकी खोज भी जार्विक नामक व्यक्ति ने ही की थी। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी। 1973 में, 1973 में, ठीक है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो सैकेरोमाइजिस। सैकेरोमाइजिस। आगे HIV सर्वाधिक नष्ट करता है किसको। तो टी सेल कोशिकाओं को। ये WBC में होते हैं टी सेल कोशिकाएं। तो टी सेल कोशिकाओं को, ये WBC में ही होता है। तो टी सेल कोशिकाएं। तो HIV नष्ट करता है किसको? टी सेल कोशिकाओं को, ठीक है। देखिए, दोहरा निषेचन कब होता है। दोहरा निषेचन तो आवृत बीजी पौधों में। आवृत बीजी, ठीक है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वान मोल ने की थी। ह्यूगो वान मोल ने। आगे मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो बेट्यूला। बेट्यूला से ही प्राप्त होता है। आगे है कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं। कौन है? तो ह्यूगो डिवरीज। कौन है? ह्यूगो डिवरीज। आगे दिया है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो स्टीफन हेल्स को। स्टीफन हेल्स को, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी लग गया तो ये वाला गलत है, ये सही है, बी वाला। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में आपका ओसिन प्रोटीन होता है। ओसिन प्रोटीन। ये जो कांड्रिन प्रोटीन है वो पास्थि में पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है। तो माइकेली। कौन है? तो माइकेली, ठीक है। आगे बात करते हैं, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है, क्या है। तो अंतः परासरण। क्या है? अंतः परासरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। तो तरबूज की। किसकी है? तो तरबूज की, ठीक है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है। तो कैंसर। कौन सा होता है? कैंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो B6। किससे? B6 से होता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के व्री को किसमें सुरक्षित रखते हैं। तो द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में। आगे है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो TB। किससे होता है? जीवाणु से होता है, TB। देखिए अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन होता है तो किसमें होता है। जड़ में। जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। किसमें? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए लीवर में भंडारित होता है, स्टोर होता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। तो खजूर को। खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। तो एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्निया को। किसको करते हैं? कार्निया को। चलिए आगे बात करते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? B12 में ना। चलिए आगे बात करते हैं,
हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो कार्डियोग्राम। किससे? कार्डियोग्राम। ठीक है। कपास प्राप्त होता है किससे? तो बीज से। किससे प्राप्त होता है? बीज से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। कहाँ पे होता है? वृषण में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका। यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक में। यॉल्क, जो यॉल्क होता है ना, पीला वाला भाग, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आगे बात करते हैं, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो वसा से। किससे होता है? वसा से। ठीक है। आगे बात करते हैं, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है कहाँ पे? तो चर्बी में। देखते हैं चर्बी निकल जाता है, पेट उट का चाहे किसी भी चीज का चर्बी निकल जाता है तो वो वसा का संग्रहण वैसे ही होता है। ठीक है। तो ये सब जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो ग्रुप डी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप बार बार टेस्ट लगाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।